एक गांव में कन्हैया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। कन्हैया एक अनाथ था। कन्हैया के परिवार में उसके प्यारे हाथी के अलावा और कोई नहीं था। कन्हैया उसे प्यार से गगन कहकर बुलाता था। वो कन्हैया के पिता का हाथी था। कन्हैया बचपन में अपने दोस्त गगन हाथी के साथ खेल कूद कर ही बड़ा हुआ था। कुछ समय पूर्व ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। उसकी संपत्ति में उसकी थोड़ी सी खेती थी। कन्हैया सारा दिन अपने खेत में मेहनत करके शाम को घर आता और अपने प्यारे गगन के साथ पूरे गांव की सैर करने निकल जाता। एक दिन की बात है, कन्हैया हमेशा की तरह अपने हाथी की पीठ पर बैठकर गांव की सैर कर रहा था कि तभी उसे गांव के मुखिया ने आवाज लगाई। क्या हाल है कन्हैया? ईश्वर की कृपा है मुखिया जी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब कहिए मुखिया जी, क्या बात करनी है? पहले अपने हाथी की पीठ से नीचे तो उतरो। कन्हैया अपने हाथी की पीठ से उतरकर मुखिया के सामने खड़ा हो गया। मुखिया सारे गांव में एक क्रूर व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। शाम के समय तो तुम हाथी की पीठ पर ऐसे सैर करते हो जैसे तुम कहीं के राजा हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था, जिसे वो जीते जी तो नहीं चुका पाया। उसे अब तुम चुकाओगे। मुखिया की बात सुनकर कन्हैया बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वो जानता था कि पिताजी ने मरने से पहले कन्हैया को यही बताया था कि मुखिया उल्टे 50,000 रुपए कन्हैया के पिता के दबाए बैठा है। और एक बार पैसों के लेन देन के पीछे कन्हैया के पिताजी और मुखिया में अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ था। मगर कन्हैया के पिता गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, इसीलिए मुखिया उनसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाया था। मुखिया जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच गांव में रोककर मुझे बदनाम करें। एक बात याद रखना मुखिया जी, पिताजी ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। इतना बोलकर गगन हाथी की पीठ पर कन्हैया चढ़ गया और वहाँ से चला गया। मुखिया क्रोधित होकर गगन को जाता हुआ देखता रहा। दरअसल मुखिया कन्हैया के पिता द्वारा किए गए अपमान का बदला कन्हैया से लेना चाहता था। उसकी काफी समय से कन्हैया के हाथी पर नजर थी और मुखिया अंदर ही अंदर कन्हैया और गगन की दोस्ती पर बहुत जलता था। मुखिया दांत पीसता हुआ अपने आप से बोला, तुझे तो मैं देख लूंगा। मैं भी देखता हूँ कि तू अपने इस हाथी के साथ कब तक राजा बना घूमता फिरता है। अगले दिन मुखिया सीधा कन्हैया के घर पहुँचा। कन्हैया अपने हाथी के साथ सैर करने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर क्यों आए हो मुखिया जी? मेरा जवाब वही है जो कल था। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है कन्हैया। सीधी तरह से अपना हाथी मुझे सौंप दो। तुम्हारे पिता द्वारा किया गया अपमान मैं भूल जाऊंगा। आपको शर्म आनी चाहिए मुखिया जी। जिसको आप हाथी बोल रहे हैं वो मेरा साथी है। और रहा सवाल आपके अपमान का, तो पिताजी ने केवल अपने पैसे वापस मांगे थे। पैसे वापस मांगने को अपमान कहते हैं आप? कन्हैया की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया और वो सीधा हाथापाई पर उतर आया। कन्हैया एक 20 वर्षीय दुबला पतला लड़का था, तो वहीं मुखिया एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा पहलवान किस्म का आदमी। मुखिया ने कन्हैया की गर्दन दबोच ली। कन्हैया का साथी गगन हाथी अपने मालिक के साथ ऐसा बर्ताव होते नहीं देख पाया। उसने तुरंत सूंड उठाकर मुखिया को उठाकर पटक दिया। मुखिया दर्द से बिलबिलाता हुआ बोला, आज तो तुम बच गए कन्हैया, लेकिन याद रखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ना तुझे और ना तेरे इस हाथी को। इतना कहकर मुखिया क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। कन्हैया अपने प्यारे साथी गगन के शरीर पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी मुखिया जी को जमीन पर पटकने की? तुम जानते नहीं गगन कि मुखिया बहुत क्रूर व्यक्ति है। कन्हैया की बात पर गगन जोर जोर से चिल्लाने लगा। कन्हैया अपने हाथी की भाषा समझता था। कन्हैया समझ गया, तुम अपने दोस्त को मार खाता हुआ नहीं देख पाए मेरे साथी। इस सारे संसार में केवल तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। कन्हैया अपने हाथी से बात करने में व्यस्त ही था कि तभी मुखिया वहाँ पर राइफल लेकर आ गया और उसने गुस्से और जलन की आग में अंधाधुंध ताबड़तोड़ कन्हैया के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही मुखिया गोली चलाता, कन्हैया का साथी गगन वो गोली अपने शरीर पर ले लेता। कुछ ही देर बाद मुखिया की राइफल की गोलियां खत्म हो गईं
गगन दौड़ता हुआ मुखिया के पास पहुंचा। गगन के शरीर से खून बह रहा था। उसने अपनी सूंड से मुखिया की गर्दन को पकड़ लिया और बुरी तरह से उसे जमीन पर पटका। मुखिया ने वहीं उसी वक्त दम तोड़ दिया। कुछ समय बाद गगन निढाल होकर गिर गया। गगन को गिरता देख कन्हैया रोता हुआ गगन की ओर भागा। ये तुमने क्या किया गगन? तुमने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके साथ खेलूंगा? कन्हैया की आंखों में आंसू बहने लगे। गगन अपनी सूंड उठाकर कन्हैया के आंसू साफ करने लगा और वो इशारे से कन्हैया से बोला, रो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी यादों में हमेशा रहूंगा। तुम हमेशा हंसते रहना। इतना कहकर गगन ने दम तोड़ दिया। कन्हैया फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद कन्हैया अब खेत में काम करके अपने आप को घर में बंद कर लेता है और हमेशा अपने साथी गगन को याद करके आंसू बहाता रहता है।